अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम किचन की कैबिनेट्स, उनके हैंडल्स, किचन की शेल्फ्स, किचन की दीवारें, चूल्हे पर जमी चिकनाई, स्पेशली चूल्हे के साथ वाली दीवार जो चिकनाई, मैल, धुएं और सालन के दागों से भर जाती है, ऐसी सब चीज़ों को नहायत ही आसान तरीके से साफ करेंगे, जो कि आमतौर पर गीले कपड़े और किसी सोप वगैरह से साफ नहीं हो पाते और स्पेशली टाइलों का पीलापन भी दूर नहीं होता। इसे कंटिन्यू रखने से किचन में से हर तरह की चिकनाई, दाग धब्बे, टाइलों के दरमियान जमी हुई मैल और फर्श वगैरह साफ शफाफ हो जाएंगे और उनका पीलापन भी दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम जगह के हिसाब से 1 या 2 खाने के चम्मच हम बेकिंग सोडा ले लेंगे। बर्तन धोने वाला कोई भी डिश वॉशर लिक्विड ले लेंगे। उसके हम इसमें 3 चम्मच ऐड कर लेंगे। और अगर आपके पास लीमू हो तो 1 लीमू भी हम इसमें निचोड़ेंगे। हमने ये लीमू का रस निकाल के उसके क्यूब फ्रीज किए हुए हैं, हम ये 1 क्यूब इसके अंदर डाल देंगे। अगर लीमू हो तो आप ऐड करें, ना हो तो कोई मसला नहीं है। पेस्ट की थिकनेस इस कदर रखनी है जो दीवार के ऊपर ठहर सके, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा हार्ड हो। हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम किसी टाइप का ब्रश ले लेंगे। ये जिस तरह बालों को कलर करने वाला ब्रश होता है। अगर आपकी ज़्यादा सरफेस है तो आप पेंट ब्रश भी ले सकते हैं। अगर थोड़ी जगह को साफ़ करना है तो आप दांतों वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस ब्रश को लेके इसमें डिप करेंगे और जहाँ पे हमने सफाई करनी है उस जगह पे हम इसे इस तरह लगाते जाएंगे। जिस तरह पेंट करते हैं इस तरह हम इस पे अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा काम लगे तो दूसरा ब्रश यूज़ कर सकते हैं हम, इससे जल्दी ज़्यादा जगह कवर होती है। इसके अप्लाई करते ही ये अपना वर्क शुरू कर देगा। अगर आपको पेस्ट थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये हमने अपना बनाया हुआ लिक्विड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये कुकिंग रेंज के टॉप पे भी बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है, तो इसके हाफ पे मैंने अप्लाई कर दिया है, हाफ को वैसे ही छोड़ दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम विनीगर लेंगे, कोई भी किसी टाइप का भी सिरका जो आपको पंसार की दुकानों से भी मिल जाएगा, जनरल स्टोर से भी मिल जाएगा, किसी भी आपको ये शॉपिंग मार्ट से ये आपको आसानी वाइट विनीगर मिल जाएगा। तो आमतौर पे किचन में मौजूद ही होता है। ये हमारा थोड़ा सा यूज़ होगा, लेकिन मेरे पास बड़ी बोतल है इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया मैंने। स्प्रे लगा देंगे और फिर हम ये हमारे ये लगाए हुए पेस्ट के ऊपर इसका स्प्रे करेंगे। आप देखेंगे हम जैसे जैसे इसका स्प्रे करेंगे मैल उबलना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, स्कॉच ब्राइट लेके हार्ड वाला स्क्रबर यूज करेंगे और जिस जगह को हमें साफ करना है उस जगह पे हम इसके ऊपर रगड़ेंगे। हमें ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रगड़ना पड़ेगा क्योंकि मैल ऑलरेडी उतर चुकी होगी। जस्ट इसके ऊपर हमने उस मैल को अलग करना है। ये देखिए, ये जहां पे हम इसको स्प्रे करेंगे, ये आप देखें यहां से, ये देखें, ये देखें, ये जहां जहां हम इसका स्प्रे करते जाएंगे, ये देखें मैल किस तरह यहां से खुद ब खुद उखड़ती जाएगी। नीचे से आप देख सकते हैं कि टाइलें ऑटोमेटिकली किस तरह खुद ब खुद साफ हुई, चिकनाई से पाक बिल्कुल साफ हुई मिलेंगी आपको। टाइलों के दरमियानी हिस्से के अंदर आप बेशक ये वाला ब्रश यूज कर सकते हैं। अगर आपके टाइलों के बीच में ज़्यादा मैल जमी हुई है तो जो हमने पेस्ट बनाई है वो पेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद आप कुछ देर रुक सकते हैं। आप 15 से 20 मिनट रुक जाएंगे तो ये दरमियानी जो इसकी मैल होगी, जो बहुत अरसे से जमी होगी, वो भी एकदम से मेल्ट हो जाएगी। इस तरह के किनारों में आप ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह चिकनाई एकदम से टाइलों का साथ छोड़ती जा रही है। ये आप देख रहे हैं, हम जहाँ पे विनीगर का स्प्रे करते हैं वहाँ से मैल उबलना शुरू हो जाती है। साथ साथ हम विनीगर का स्प्रे करते जाएंगे और साथ साथ हम ये ब्रश मारते जाएंगे।
फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने जो चीज अप्लाई की उससे दो टाइलों के दरमियान में जमी मैल भी उबल के बाहर आ गई और बड़े आराम से साफ हो गई। उसके बाद हम विनीगर की जगह पे हम उसी बोतल में पानी ऐड करेंगे और लाइट सा स्प्रे करके उसी स्कॉच ब्राइट से हमने जिसे धो लिया हुआ है, इसी स्कॉच ब्राइट से हम इस टाइलों को साफ करते जाएंगे। उसके बाद हम इसे ड्राई कपड़े से साफ कर लेंगे। इसी तरह आप किचन की शेल्फ्स को, कुकिंग रेंज या ओवन के टॉप और उनके डोर्स के ऊपर जमी चिकनाई को बिल्कुल सेम प्रोसेस से ही साफ करेंगे। किचन में मौजूद बर्तन धोने वाला लिक्विड, बेकिंग सोडा और उसके बाद विनीगर को अप्लाई करके हमने किस तरह बड़े अरसे से जमी हुई चिकनाई को मिनटों में साफ किया है और बहुत ही आसान तरीके से और बिना जोर लगाए, बिना किसी मुशक्कत के। फ्रेंड्स, आप पहले के और अब के रिजल्ट को देख सकते हैं। अगर हम रेगुलर इसी तरह इनकी सफाई करेंगे तो ये धीरे धीरे बिल्कुल प्योर वाइट निकल आएंगी। अभी आप देख सकते हैं ये एकदम लश कंडीशन में आ गई हैं। ये हमने किचन में मौजूद चीज़ों से ही बिना किसी खर्चे के बेहतरीन तरीके से साफ कर लिया है। ये कुकिंग रेंज के हाफ पार्ट को मैंने साफ किया है, क्लीन किया है और हाफ को नहीं किया। ये इनका फ़र्क आप देख सकते हैं और बाकी की ये चिकनाई से भरा हुआ भी आप देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद दोस्त अहबाब और रिलेटिव्स में शेयर कर दिया करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।